नेपाल प्रीमियर लीग अपने पहले ही सीजन में यहाँ पे पीएसएल और आईपीएल के साथ में जो है ना वो मैचअप कर रही है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कल जब टाइटल स्पॉन्सर्स को लेकर जब बातें बाहर आई थी, तब सब लोग कह रहे थे कि सिर्फ और सिर्फ 20 करोड़ में जो है डील फाइनल हुई है, ये घाटे का सौदा हो गया। लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि आईपीएल और पीएसएल जो है वो भी इतने ही अमाउंट से अपना पहला सीजन स्टार्ट किया था, तो आप हैरान मत होना। देखो दोस्तों, एनपीएल स्टार्ट होने से पहले मैंने आपको पहले ही कहा था कि एनपीएल जो है वो आने वाले सालों में आपको आईपीएल और पीएसएल के हिसाब में जो है देखने को मिलेगा। पारस सरकार सर ने जो कहा था कि हम टॉप 5 में एनपीएल को देखना चाहते हैं, वो उन्होंने ऐसे ही नहीं कहा था। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर आप आईपीएल और पीएसएल और एनपीएल की अमाउंट को मिलाओगे एज अ सिर्फ टाइटल स्पॉन्सर, तो आपको ना सिमिलरिटी नजर आएगी। आपको एनपीएल में कितने का टाइटल स्पॉन्सरशिप मिला है? 20 करोड़ का। आप अगर जाके आईपीएल का चेक करोगे ना, 2008 में जब आईपीएल स्टार्ट हुआ था, उस टाइम पे इन्होंने सिर्फ और सिर्फ 40 करोड़ से स्टार्ट किया था। 40 करोड़ 2008 में। ठीक है। हालांकि अभी बहुत ज्यादा अमाउंट जो है टाइटल स्पॉन्सरशिप का है आईपीएल के पास में, 2500 करोड़ का है। लेकिन अगर आप पीएसएल के साथ कंपीट करो तो ओवरऑल अगर आप मेरे से पूछते हो तो पीएसएल को एनपीएल जो है पहले सीजन में पीछे छोड़ गई है पाकिस्तान सुपर लीग को। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब पाकिस्तान सुपर लीग स्टार्ट हुआ था, ठीक है, तो उस टाइम पे जो है टाइटल स्पॉन्सरशिप जब पाकिस्तान सुपर लीग में लगी थी, तो वो एनपीएल से थोड़ी बहुत जो है ना कमी थी। मतलब जितना अमाउंट एनपीएल में दिया गया एज अ टाइटल स्पॉन्सर जो दिया है उन्होंने 20 करोड़ का अमाउंट, उससे कमी था पाकिस्तान सुपर लीग में 2016 में। अगर आप जाके चेक करो तो ओवरऑल अमाउंट इन्वेस्ट करने के मामले में नेपाल जो है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान से आगे निकल चुकी है कि यार एनपीएल के अंदर उन्होंने अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया। और आज सुबह वाली वीडियो मैंने आपको बताया ही था कि यार 100 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट है एनपीएल में ऑलरेडी पास हो चुका है। आने वाले टाइम में आपको और इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेगा, और अगले साल तो आप जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी तो वो और ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगी। तो ओवरऑल मैंने देखो आपको पहले भी कहा था कि एनपीएल जो है वो compete करेगी, पीएसएल, बीपीएल, एलपीएल इन सब से बहुत जल्द जो है आगे निकल जाएगी। फिर रह जाएगा आईपीएल, तो उनके टक्कर में भी जो है पहुंच जाएगी, लेकिन उनके लिए थोड़ा जो है टाइम लगेगा। क्योंकि आप अगर देखो तो आईपीएल का जो टाइटल स्पॉन्सरशिप वो 2700 करोड़ रुपया का है, 2700 या 2500 करोड़ इसके हिसाब से जो है वो है। ओवरऑल एनपीएल में इस साल 20 करोड़ रुपए लगे, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए आप अगर मेरे से पूछो तो 5 साल या 6 साल 7 साल में आराम से जो है पहुंच जाएगी, या फिर उससे ज्यादा भी या फिर उससे कम भी। लेकिन compete तो कर रहे हैं। तो ओवरऑल देखो, मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही है कि जो लोगों को ये डाउट है कि एनपीएल में टाइटल स्पॉन्सरशिप में बहुत कम पैसे मिले हैं, सिर्फ और सिर्फ 20 करोड़ का, वो कहीं ना कहीं अगर आप मेरे से पूछो तो एक बढ़िया अमाउंट है जो कैन बोर्ड को दिया गया है। अब उसमें यहाँ पे जो है ये पूरा लीग मैचेस जो है जिन्होंने ये स्पॉन्सरशिप ली है, आप सबको पता है कि इन्होंने ली है, तो वो जो है पूरी प्रोडक्शन का जो है यहाँ पे देखभाल करेंगे। एनपीएल इवेंट जो है वो होस्ट करना है वो करेंगे। और आने वाले कुछ सालों में मैं आपको एक बात और भी बता दे रहा हूँ, आने वाले कुछ सालों में देखो पीएसएल तो वैसे भी भाई पीछे हो ही जाएगा। अगले साल की मैं बात कर रहा हूँ, अगले साल अगर हो गया तो नेपाल और ज्यादा इन्वेस्ट करेगी तो पीएसएल हो ही जाएगी, बीपीएल भी पीछे हो ही जाएगी। ले दे के भाई बचता है यहाँ पे आईपीएल, वो फिर आपको वहां पे देखने को मिलेगा जब बड़ी बड़ी साइनिंग जो है एनपीएल में आना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे इस साल ही बात चल रही थी डेविड वार्नर की, ऑलरेडी आप देखो इस साल ही बड़े बड़े प्लेयर को आपने साइन कर लिया। तो आने वाले टाइम में ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि बड़े बड़े प्लेयर्स, मतलब टेस्ट नेशन के बड़े बड़े प्लेयर्स जो है आपको एनपीएल में खेलते हुए नजर आएंगे। क्योंकि एक रियलिटी है लीग मैचेस की कि जहां ज्यादा पैसा वहां पे फॉरेन प्लेयर्स आते हैं खेलने के लिए। जैसे आईपीएल में आप देखो हर कंट्री के फॉरेन प्लेयर्स आते हैं इंडिया में खेलने के लिए, तो नेपाल में भी जो है आपको आने वाले टाइम में हर कंट्री के फॉरेन प्लेयर्स जो है वो खेलते हुए नजर आएंगे। लेकिन उससे पहले बहुत सारी चीजों पे काम करना है, जैसे फ्लडलाइट वगैरह, स्टेडियम वगैरह, ये सब पे जो है थोड़ा बहुत करना है। तो वो कैनबोर्ड जो है उन पे ध्यान दे रही है। एंड ओवरऑल नेपाल में बहुत जल्द जो है आपको स्टेडियम वगैरह और जो क्रिकेटिंग माहौल है पूरा वो देखने को मिल जाएगा। बाकी देखो दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा यही था कि मैं आपको एक टाइटल स्पॉन्सरशिप को लेके अमाउंट जो है बता दूं कि जब आईपीएल और पीएसएल स्टार्ट हुआ था उस टाइम पे भी उन्होंने इतने ही पैसे जो है इन्वेस्ट किए थे पहले सीजन में जितना नेपाल कर रही है। तो ओवरऑल एज ए एसोसिएट नेशन होकर नेपाल जो है अच्छा खासा अमाउंट इन्वेस्ट कर रही है। बाकी इसको लेकर जो कुछ कहना आपका नीचे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं जनरली जानना चाहूंगा।